आइए देखिए बच्चों, आज हम लोग वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल के जो बी एक्सरसाइज है उसके कुछ अन्य न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। इस न्यूमेरिकल में हम जैसे कुछ मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचते हैं और वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं इसको सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज का 15वां नंबर का न्यूमेरिकल है। y बराबर मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 दिया है और इसका ग्राफ खींचना है। ठीक, तो सबसे पहले इसका ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए, चूंकि फंक्शन क्या है बेटा, चूंकि फलन बताइए क्या है, y बराबर मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट प्राप्त कर लेंगे। तो चूंकि क्या बेटा, क्रिटिकल पॉइंट बताइए, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, जो भी मॉडुलस के अंदर दिया है उसको 0 के बराबर कर दो, यानी x प्लस 3 बराबर 0, यानी x बराबर -3। ये आपका क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। यानी यहां से फंक्शन की क्या होगी, पोजीशन चेंज होना शुरू होगी। आइए अब हम फंक्शन जनरेट कर लेते हैं। इसलिए y के जो मान होंगे वो दो प्रकार से डिवाइड होंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट के आगे यानी दाईं ओर और एक क्रिटिकल पॉइंट के बाईं ओर। तो जब x का मान -3 से छोटा है तो यानी क्रिटिकल पॉइंट के, जैसे फिर से देखिए ये क्रिटिकल पॉइंट -3 हो गया, तो जो भी -3 के दाईं ओर होगा वो फंक्शन पॉजिटिव होगा, जो भी क्रिटिकल पॉइंट के बाईं ओर होगा वो फंक्शन निगेटिव होगा। तो बताइए, क्रिटिकल पॉइंट के बाईं ओर यानी -3 से छोटे के लिए इस मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है वो निगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार इस क्रिटिकल पॉइंट के दाईं ओर यानी जब x का मान -3 के बराबर हो या बड़ा हो तो फंक्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x प्लस 3। ये मेरा क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, यानी इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करूंगा ये जरा देख लीजिए। इसके लिए मैं एक टेबल जनरेट कर लूंगा। इस टेबल में सिर्फ क्या रखूंगा, 3 मान रखूंगा, सिर्फ 3 मान, एक क्रिटिकल पॉइंट का, एक क्रिटिकल पॉइंट के बाईं ओर और एक क्रिटिकल पॉइंट के दाईं ओर, सिर्फ 3 वैल्यू रखूंगा। फिर से देख लीजिए, एक क्रिटिकल पॉइंट के, जरा देखिए, जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट है -3, तो एक इसके दाईं ओर की वैल्यू, एक इसके बाईं ओर की वैल्यू, जो भी आप रखना चाहें। तो देखिए ये मैं एक बेटा x, ये क्या बेटा y, एक ठो क्या कर देना, क्रिटिकल पॉइंट के बाईं ओर, जैसे -3 है तो बाईं ओर -4, -5, -6, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो मैंने बताइए x का मान मान लीजिए -5 रख दिया। क्रिटिकल पॉइंट के इधर क्या होगा, एक -4, -5, -6 इस तरह होंगे। तो मैंने मान लीजिए -5 प्लॉट कर दिया x का मान। तो सोचो x का मान -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा है तो फंक्शन ये वाला काम करेगा। जब फंक्शन ये वाला काम करेगा तो माइनस, और x की जगह तुमने -5 रखा, -3, तो देखिए ऋण, और 5 में 3 गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी y का मान क्या हो गया, 2 हो गया। फिर से देख लीजिए, केवल इस टेबल में 2 पॉइंट चाहिए, एक क्रिटिकल पॉइंट के बाईं ओर, एक क्रिटिकल पॉइंट के दाईं ओर, और क्रिटिकल पॉइंट तो है ही। तो क्रिटिकल पॉइंट के बाईं ओर का पॉइंट मैंने -4, -5, -6 में कुछ भी, तो मैंने -5 रखा। जब x का मान -5 तो -3 से छोटा, -5 तो -x की जगह -5, -3, 5 में 3 गए -2, -, +2। एक क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर देना, एक क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर देना, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3 है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका, -3। तो जैसे -3 प्लॉट करूंगा तो ये है -3 या -3 से बड़ा, तो -3 + 3 क्या हो गया, 0। और एक क्रिटिकल पॉइंट के दाईं ओर, तो जब क्रिटिकल पॉइंट के दाईं ओर तो जैसे -2, -1, 0, 1, 2 इस तरह कुछ भी। तो लाइए 2 प्लॉट कर दें। जैसे आप 2 रखेंगे तो देखिए -3 से बड़ा 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया।
क्लियर बेटा? इस प्रकार हमारी टेबल जनरेट हो गई। जैसे टेबल जनरेट हो गई, अब हम इसका ग्राफ बड़ी आसानी से खींच सकते हैं। तो आइए ग्राफ खींच देते हैं। आइए इसको रिमूव कर देते हैं और हम लोग क्या खींच देते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ये आपकी एक्स अक्ष हो गई, ये आपकी एक्स डैश अक्ष हो गई, ये आपकी वाई अक्ष हो गई और ये आपकी वाई डैश अक्ष हो गई। आइए एक्स में -5, एक्स में -5, सोचिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट वाला प्लॉट कर लेते हैं। एक्स में -3, तो ये क्या हो गया आपका मूल बिंदु यानी 0 0। बताइए एक्स में -3, तो 1 2 3, एक्स में -3, वाई में 0, यानी यही पॉइंट प्लॉट हो गया आपका -3, 0। आइए इसके बाद क्या है, एक्स में -5, तो ये क्या हो गया -4, -5 और वाई में 2, तो ये 1 और 2, तो ये वाई पॉइंट हो गया आपका। और इसको मिलाती आपने क्या खींच दी, रेखा खींच दी। ये आपका क्या हो गया, ये वाली रेखा -3 के बाईं ओर, -3 के बाईं ओर ये रेखा का समीकरण हुआ y बराबर माइनस और क्या बेटा x+3। ये आपकी रेखा हो गई। ये रेखा कौन सी हो गई, -3 के बाईं ओर, मतलब -3 से छोटी, यानी y बराबर -x+3 ये रेखा प्लॉट हो गई। आइए इसके बाद क्या है बेटा, x में कितना है 2 दूरी पर, तो x में ये क्या हो गया -2, -1 0 1 2, तो y में 5 1 2 3 4 5। इसको मिलाती क्या खींच दी रेखा, ठीक। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3 मिलेगा, 1 2 3, तो इसको मिलाती क्या खींच दी हमने रेखा, ये रेखा हो गई बेटा, ठीक। फिर से देखिए x में 2 दूरी, 1 दूरी 2 दूरी, y में 5 1 2 3 4 5, तो ये प्लॉट हो गया। अब इसको मिलाती रेखा खींच दी। अब ये देखिए -3 क्रिटिकल पॉइंट के दाईं ओर है, तो -3 के बराबर या उससे बड़ा, तो y बराबर क्या है आपका, ये रेखा है y बराबर x+3 धन की बेटा। तो ये मेरा इसका ग्राफ हो गया, यानी इसका मैंने ग्राफ आपको क्या कर दिया, खींच दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया। अच्छा, इसके बाद ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे, हमें करना क्या है, जो घिरा क्षेत्रफल -6 से 0 के बीच निकालना है। फिर से -6 से 0, तो देखिए फिर से -6, x में -6 दूरी पर, तो बताइए ये -1 -2 -3 -4 -5 और ये क्या हो गया x बराबर -6 रेखा, x बराबर -6 रेखा। और फिर क्या है 0, देखिए x बराबर 0, ये हो गई रेखा x बराबर 0 यानी y अक्ष, ये रेखा x बराबर 0। अब ये देखिए ध्यान से, घिरा क्षेत्रफल ये वाला एरिया आया जा रहा है, इस एरिया का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और इस एरिया का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इस बिंदु को आप कुछ मान लीजिए, माना A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु तो O ऑलरेडी है, इस बिंदु को D, इसके निर्देशांक देखिए x बराबर -6, 0, इसके निर्देशांक 0, 0। अब दो वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, -6 से -3 इस भाग का अलग निकाल लेंगे और ये वाला भाग इस रेखा द्वारा घिरा है, इस रेखा द्वारा, और यहां से -3 से 0 अलग निकाल लेंगे और ये वाला भाग इस रेखा द्वारा, इसके द्वारा घिरा है और घिरा क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसको यहां पे लिख देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, y बराबर x+3, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, x अक्ष, यहां घेरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसलिए क्या बेटा, घेरा क्षेत्रफल, आप बताइए घेरा क्षेत्रफल, और नीचे से थोड़ा कर लेते हैं, इसलिए क्या बेटा, घेरा क्षेत्रफल आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। किस भाग का घेरा क्षेत्रफल, किस भाग का, ABC का क्षेत्रफल, घेरा क्षेत्रफल बराबर भाग ABC का क्षेत्रफल धन, देखिए गौर से, इस भाग का क्षेत्रफल और धन AD या AOD का क्षेत्रफल, क्या बेटा, भाग
AOD का क्षेत्रफल। आइए दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। इस भाग के लिए क्षेत्रफल के लिए आप देखते क्या सममित है क्या, तो बिल्कुल सममित नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है। तो गिरे क्षेत्रफल की लिमिट बाएं से दाएं, तो लिमिट क्या हो जाएगी -6 से -3। ध्यान से देखिए लिमिट क्या हो जाएगी -6 से -3। और y dx, इससे गौर से देखिए y dx, गिरा क्षेत्रफल क्या होता है y dx। अब प्लस यहां पर देखिए क्या हो जाएगा -3 से 0, तो ये क्या हुआ -3 से 0, और ये भी y dx। अच्छा बात करते हैं कि सर y dx क्यों है, तो x अक्ष पे गिरा क्षेत्रफल है, और x अक्ष पे गिरा क्षेत्रफल क्या होता है y dx। अच्छा जब बात करते हैं कि y क्या होगा, तो गौर से देखिए इस भाग के लिए y का मान, इस भाग के लिए -6 से -3 के लिए y का मान क्या है माइनस है, और क्या है x + 3 है, साथ में क्या है dx। इस भाग के लिए बेटा प्लस -3 से 0, इस भाग के लिए -3 से 0 के लिए y का मान क्या है x + 3, और क्या बेटा dx। चलिए आइए समाकलन करते हैं, माइनस चिन्ह बाहर आ गया, समाकलन x का x² 2, 3 का 3x, -6 से -3, बीच में काहे का चिन्ह प्लस का, x का समाकलन x² 2, 3 का समाकलन 3x, -3 से 0। बस हमें कुछ नहीं करना है, लिमिट अप्लाई कर देना है और मेरा आंसर प्राप्त हो जाना है। आइए लिमिट अप्लाई करते हैं। क्या लिखा है माइनस लिखा है, बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला लगाया, जहां जहां x है पहले अपर लिमिट लगा दो, तो -3 का वर्ग, तो -3 का वर्ग बटा 2 और धन 3 -3, बीच में माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है -6 रख दो, -6 का वर्ग बटा 2, 3 -6। आइए ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, प्लस ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। पहले जहां जहां x है अपर लिमिट, तो लगाइए क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 2 प्लस 3x की जगह 0 माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है -3 का स्क्वायर और 3 -3। आप कॉपी कर लीजिए, मेरे पास जगह नहीं बची, थोड़ा सा रिमूव करके कैलकुलेट कर देंगे। कॉपी कर लीजिए। आइए रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा आंसर निकाल देते हैं इसका। आइए देखिए, माइनस चिन्ह बाहर लिखा है, लगा रहने दीजिए। -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 बटा 2 कितना हो गया 9 बटा 2, बीच में काहे का चिन्ह माइनस, और 3 तिका क्या हो जाएगा 9। ये वाला मझला कोष्टक कैलकुलेट हुआ, बीच में फिर मझला कोष्टक माइनस चिन्ह। 6 का वर्ग 36 बटा 2, तो 6 का वर्ग 36 बटा 2, बीच में माइनस चिन्ह, और 6 कितना हो गया 18। चलिए ये भी कैलकुलेट हुआ, बीच में काहे का चिन्ह प्लस का, 0 का वर्ग बटा 2 0, तो ये वाला 0 और ये भी 0, बीच में माइनस चिन्ह बेटा। अच्छा 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 बटा 2 माइनस, और 3 तिका क्या हो गया 9। आइए कैलकुलेट करते हैं, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 9 बटा 2 और माइनस माइनस प्लस 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 का भाग 36 में देंगे तो 18 माइनस 18 प्लस, ये 0 हो गया, -9 बटा 2 और माइनस माइनस प्लस 9। आप ध्यान से देखिएगा बेटा क्या आया, 18 से 18 कट गया, और देखिए 9 कितना हो गया 18, और 9 बटा 2 9 बटा 2 9, मिलकर 9 वर्ग इकाई, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद मॉडुलस का जो और न्यूमेरिकल है हम उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं, आप कॉपी कर लीजिए इतना बेटा। आइए बच्चों, अब आपके एक्सरसाइज का
ये 20वें नंबर का न्यूमेरिकल है। इसमें क्या कह रहा है, y बराबर मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ खींचिए और -4 से -2 के बीच मॉड ऑफ x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हम आपको ग्राफ जनरेट करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, चूंकि थोड़ा इसको स्पीड से पढ़ लेते हैं क्योंकि जस्ट इसी का बिल्कुल सेम पोर्शन मैंने अभी अभी कराया बेटा। तो सबसे पहले चूंकि बताइए y बराबर क्या है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट प्राप्त कर लेते हैं। तो बताइए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर जो लिखा है x प्लस 1 बराबर 0 यानी x बराबर -1, इसका ये क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। आइए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, जरा देखिए फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। y बराबर एक नंबर लाइन, इसका मान -1। अब -1 से दाईं ओर होगा वो सारा फंक्शन पॉजिटिव होगा, -1 से बाईं ओर होगा वो सारा फंक्शन नेगेटिव होगा। तो y बराबर देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला, -1। तो जब x का मान -1 से छोटा हो, तो जब भी x का मान -1 से छोटा होगा सारा फंक्शन नेगेटिव होगा। तो जब भी x का मान -1 से छोटा होगा ये मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन दिया है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार क्रिटिकल पॉइंट के दाईं ओर यानी x का मान -1 के बराबर या बड़ा होगा, फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा x प्लस 1। अब हम लोग इसकी एक तो टेबल जनरेट कर लेते हैं। टेबल जनरेट करने के लिए वही प्रोसेस, एक तो क्रिटिकल पॉइंट, एक उसके बाईं ओर का बिंदु, एक दाईं ओर का बिंदु। आइए एक तो टेबल जनरेट करते हैं। ध्यान से देखिए टेबल में केवल 3 पॉइंट रखेंगे, एक क्या x y 3 पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1, एक उसके बाईं ओर का, तो माइनस के बाईं ओर का -2 -3 जो तुम्हारी इच्छा हो। तो लाइए -3 रख दिया। एक इसके दाईं ओर का तो क्या हो गया 0 1 2 कुछ भी बेटा, और 3 कुछ भी। तो लाइए हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, 1 रख दिया या 0 रख दिया, जो भी आपकी इच्छा है। तो 0 रख दिया। जैसे 0 रख दिया तो फिर से देखिए अब क्या हो जाएगा, जो भी, एक इसके दाईं ओर का, एक इसके बाईं ओर का, जो तुम्हारी इच्छा। आइए प्लॉट करते हैं। जब x का मान -3 रखेंगे तो -3 -1 से छोटा, तो -3, जरा देखिए माइनस x का मान -3 धन 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y का मान 2 मिलेगा। जब x का मान -1 रखेंगे तो -0 हो जाएगा। जब x का मान 0 तो -1 से बड़ा होता है 0, 0 धन 1 क्या आ जाएगा 1। आइए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये फिर से देख लीजिए, ये बड़ा सिंपल है। x का मान -3 रखा तो -3 धन 1 -2 माइनस प्लस 2, x का मान क्या रखा -1 इसके अंतर्गत -1 + 1 0, x का मान 0 रखा, 0 -1 से बड़ा होता है 0 धन 1 1 आ गया। आइए अब हम क्या बनाते हैं, ग्राफ जनरेट करते हैं। आइए ग्राफ जनरेट कर देते हैं इसका। तो ग्राफ कैसे जनरेट करेंगे, आइए ध्यान से देखिए बेटा। ये क्या है आपकी XH, ये क्या है X', ये YH, ये Y'। आइए X पहले क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या था -1, तो X ये 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया -1, तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। क्या है -1, 0, इस पॉइंट को मैंने A मान लिया। आगे आइए फिर क्या है, जैसे मैंने -3 रखा तो ये क्या हो गया तो ये -3 पर y बराबर 2, ये 1 ये 2, तो ये क्या हो गया -3 -2, ये वाला पॉइंट आया। इसको मिलाती क्या खींच दी आपने, रेखा खींच दी। यही आपकी -1 के बाईं ओर, -1 के बाईं ओर, यानी ये y बराबर -x + 1 हो गया। क्लियर बेटा। आइए इसके अलावा आइए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको और बढ़ा देते हैं। ये रेखा हो गई y बराबर क्या हो गई माइनस और x + 1। आइए इसके बाद इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, आगे जरूरत पड़ने वाली है हमको x'। आइए बेटा फिर जरा देखिए क्या है, x में 0 मतलब YH, y में 1, ये हो गया बिंदु।
तो बस इसको मिलाती ये आपकी क्या हो गई रेखा y बराबर, बताइए ये क्या है, -1 से बड़ी, -1 से बड़ी क्या है बेटा, y बराबर x + 1 प्लस की आ गई। ये मेरा इसका ग्राफ खिंच गया, ये मेरा मॉडुलस का क्या खिंच गया, ग्राफ। अब मुझे कहां से कहां तक का गिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए क्या कहां से कहां तक का गिरा क्षेत्रफल, -4 से -2, -4, तो बताइए x बराबर -1, -2, -3, -4, ये आपका क्या हो गई, एक रेखा हो गई जिसका नाम क्या है, x बराबर -4 से कहां तक, 2 तक, तो ये x0, ये 1, ये 2, ये एक रेखा हो गई x बराबर 2, इसके बीच घिरा क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए ये वाला एरिया चाहिए आपको, ये वाला एरिया चाहिए और ये वाला एरिया चाहिए। ये घेरे क्षेत्रफल आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। इन बिंदुओं के नाम दे देते हैं बाकायदा, इसका नाम क्या दे दूंगा B, इसका नाम क्या दे दूंगा C, इसका नाम क्या दे दूंगा D, इसका नाम क्या दे दूंगा E, इसके निर्देशांक -4, इसके निर्देशांक 2, 0, इसलिए घेरा क्षेत्रफल। आप ध्यान से देखिए, घेरा क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भाग ABC का क्षेत्रफल। क्या बेटा, भाग ABC का क्या बेटा क्षेत्रफल धन किस भाग का बेटा, किस भाग का बेटा, ADE का क्षेत्रफल, भाग ADE का क्या बेटा क्षेत्रफल। जरा देखिए इस भाग का क्षेत्रफल क्या सममित है, बिल्कुल सममित नहीं है, सिर्फ x अक्ष के कहां है, ऊपर है, तो बिल्कुल सममित नहीं है। लिमिट बाएं से दाएं, तो -4 से -1, -4 से -1 और y dx प्लस। आप बताइए इस भाग के क्षेत्रफल में फिर सममित नहीं है, लिमिट बाएं से दाएं, -1 से 2 y dx, आइए -4 से -1 और y का मान, गौर से देखिए y का मान क्या है, -x + 1 dx और यहाँ -1 से 2, ये y का मान, इससे y का मान x + 1 dx और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए बच्चों। देखिए बेटा, ये आपके एक्सरसाइज का 25वें नंबर का न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, वक्रों y बराबर x² तथा y बराबर मॉडुलस ऑफ x से घिरे वक्रों का क्षेत्रफल मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए देखिए, सबसे पहले हम वक्रों को समझते हैं, फिर इनकी ट्रेसिंग करते हैं, फिर घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बताइए, चूंकि पहला वक्र, आप बताइए पहला वक्र क्या दिया है, y इज ग्रेटर देन x², इसलिए इसको y बराबर x² का रूप बना सकते हैं, x² बराबर y, जो कि एक कौन से रूप का, तृतीय रूप का क्या है, परवलय है, जिसका शीर्ष, आप बताइए जिसका शीर्ष कितना होगा, 0, 0। दूसरे वक्र पर जरा नजर दौड़ाते हैं। चूंकि दूसरा वक्र, जब दूसरे वक्र पर नजर दौड़ाएंगे तो y बराबर मॉड ऑफ x, और इसका ध्यान से देखिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0। जब इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 होगा तो एक क्या क्रिटिकल पॉइंट के बाईं ओर नेगेटिव, क्रिटिकल पॉइंट के दाईं ओर पॉजिटिव। तो x का मान जब क्रिटिकल पॉइंट के बाईं ओर मतलब 0 से छोटा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब x का मान क्रिटिकल पॉइंट के दाईं ओर यानी 0 से बड़ा या बराबर, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर बेटा। आइए अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रेसिंग कर लेते हैं, आलेखन कर लेते हैं। जरा ट्रेसिंग करना शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी ट्रेसिंग मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, आपको इस चीज को समझना है। ये x अक्ष, ये x डैश अक्ष। पहले वाले की ट्रेस देखिए, x² बराबर 4ay के रूप का तृतीय रूप का परवलय है। तो ये तृतीय रूप का परवलय इस प्रकार, ये तीसरे रूप का परवलय हो गया। इसका समीकरण क्या है, x
स्क्वायर बराबर y। ठीक, जब हम इसको ट्रेस करते हैं तो y बराबर माइनस एक्स, y बराबर माइनस एक्स। अगर y बराबर माइनस एक्स देखें तो मूल बिंदु से जाने वाली क्या होगी, रेखा होगी, ये होगी y बराबर माइनस एक्स। क्यों y बराबर माइनस एक्स? m यानी इसकी प्रवणता देखिए माइनस एक है, प्रवणता माइनस एक यानी ऋण की है, तो तीसरे और चौथे चतुर्थांश में, तो तीसरे और चौथे चतुर्थांश की रेखा हो। फिर ये y बराबर x, ये y बराबर x, देखिए y बराबर x ये भी एक रेखा है, m इसकी एक है, प्रवणता धन की है, मतलब कहां कहां, पहले और तीसरे में, तो यहां से जाने वाली ये रेखा होगी, ये रेखा हो गई y बराबर x। अब ये घेरा क्षेत्रफल आ गया, ध्यान से देखिए, ये दोनों वक्रों द्वारा घेरा क्षेत्रफल आ गया। अब आपका एक काम बनता है, आपका एक काम बनता है, मैं ओरल निकाल लूंगा, आप मत निकालिएगा। आप क्या कर लीजिएगा, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक, तो मैं ओरल निकाले दे रहा हूं। अगर y का मान यहां पर क्या रख दूं, x, तो एक्स स्क्वायर बराबर x, तो इधर लाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x कॉमन ले लूंगा तो x का मान 0, x का मान 1, और जब x का मान 1 रखूंगा तो y बराबर 1, यानी इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा 0 0 हो जाएगा और 1,1 आ जाएगा। फिर से देखिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, वाई की जगह क्या रख दिया, एक्स, इधर लाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 1, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 रखा तो वाई बराबर 0, एक्स बराबर 1 रखा तो वाई बराबर भी 1, तो प्रच्छेदन बिंदु 0 0 1 1, ये प्रच्छेदन बिंदु मिल गए। अब आप फिर से काम कर लीजिएगा, इसका और इस वक्र का, परवलय का प्रच्छेदन बिंदु, जब वाई बराबर एक्स स्क्वायर बराबर यहां पर वाई का मान माइनस एक्स है, इधर लाऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स प्लस 1, तो 1 तो 0 0 मिल जाएगा, 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 1, और जब एक्स बराबर माइनस 1 रखूंगा तो वाई बराबर एक्स की जगह माइनस 1, तो वाई बराबर प्लस 1, यानी ये वाला जो प्रच्छेदन बिंदु मिलेगा, एक्स का तो मान माइनस 1 मिलेगा बट वाई का मान 1 मिलेगा। तो ये मेरे को प्रच्छेदन बिंदु हो गए, इसका नाम मैंने ए दिया, इसको मैंने बी दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से इस पर लंब खींच लूंगा, निर्देशांक 1,0, यहां से भी इस पर मैं क्या खींच लूंगा, लंब, इसके निर्देशांक -1,0। अब आपको स्पष्ट दिख गया होगा कि घेरा क्षेत्रफल के लिए क्या करूंगा, यहां से मैं एक ठो परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींचूंगा, इससे y का मान y1 और इससे y का मान y2। इसी प्रकार यहां से भी मैं एक ठो परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींचूंगा, इससे y का मान y1, इससे y का मान y2, और दोनों वक्रों द्वारा घेरा क्षेत्रफल मैं चुटकियों बजाते ज्ञात कर दूंगा। आइए ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। इसलिए क्या बेटा, वक्रों द्वारा क्या बेटा, घेरा क्षेत्रफल। आइए घेरा क्षेत्रफल क्या कर देंगे, सबसे पहले इस भाग का क्षेत्रफल, ये वाले भाग का क्षेत्रफल, तो लिमिट -1 से 0, -1 से 0, -1 से 0, और y2 माइनस y1, यहां पर देखिए y2 ये है y2, y2 ये है y2, ये रेखा y2, y2 यानी -x माइनस y1, y1 क्या है, ये बेटा ये परवलय, इस परवलय से y का मान, तो क्या बेटा x स्क्वायर, ठीक, और क्या बेटा dx, बीच में काहे का चिन्ह प्लस का, इस भाग का 0 से 1, 0 से 1, इसका घेरा क्षेत्रफल क्या करोगे, फिर से y2 यानी x माइनस y1, इससे y का मान, तो x स्क्वायर और dx, हम चाहते हैं आप इसको कैलकुलेट कर लें, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, -1 से 0, x प्लस x स्क्वायर और dx, और यहाँ पर 0 से 1, x माइनस x स्क्वायर dx, आप इसको कैलकुलेट कर लें और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कॉपी कर लीजिए बेटा।